ये एंटीमीबास हिस्टोलाइटिका का सेकेंड वीडियो है जिसके अंतर्गत लाइफ साइकिल ऑफ द एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका। जो एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका है, मैंने आपसे पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि दैट वन इज मोनोजेनेटिक। मतलब इसका जो संपूर्ण जीवन है वो संपूर्ण जीवन कैसा है, वो मोनोजेनेटिक है, अर्थात इसका संपूर्ण जीवन एक कंप्लीट हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। किसमें पूर्ण हो रहा है? एक ही पोषक में, यहाँ पर कह सकते हैं। एक पोषक कौन है? मैन है यहाँ पर। क्लियर? तो कह सकते हैं कि मैन इज द नेचुरल होस्ट ऑफ द एंटीमीबा। जो मैन है वो नेचुरल होस्ट है। इसका नेचुरल होस्ट है, प्राकृतिक पोषक है। किसका? एंटीमीबा। अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करें तो इसकी लाइफ साइकिल पर दो फेज है। दो फेज कहने का मतलब है कि एक जो फेज होगा यहाँ पर वो फेज होगा ट्रोफोजोइट फेज होगा, ठीक है, ट्रोफोजोइट फेज होगा, और दूसरा जो फेज होगा वो होगा सिस्ट फेज होगा। यहाँ पर ये दो फेज है यहाँ पर। मतलब कि इसकी जीवन चक्र में दो अवस्थाएं हैं यहाँ पर। दो अवस्थाएं कहने का मतलब है, एक अवस्था आपके पास पढ़नी है ट्रोफोजोइट और दूसरा है क्या है? सिस्ट। और जो ट्रांजिशन फेज है वो ट्रांजिशन फेज क्या है? प्रीसिस्टिक है यहाँ पर। तो पहले हम लोग आते हैं ट्रोफोजोइट की तरफ। जो ट्रोफोजोइट है उसी को आपने क्या बोला था? पहले हमने वीडियो में बताया था मैग्नाफॉर्म। क्लियर? उसी को बोला गया था मैग्नाफॉर्म यहाँ पे। तो जो रिप्रोडक्शन होगा मोनोसिस्टिस में, वो रिप्रोडक्शन होगा ट्रॉफिक फॉर्म में, मैग्नाफॉर्म में। और वो रिप्रोडक्शन कौन सा करेगा? बार्नी फिजन करेगा यहाँ पर। बार्नी फिजन मीन्स एसेक्सुअल फिजन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। बार्नी फिजन कहाँ करेगा? विद इन ल्यूमन। ठीक है, जो विद इन द ल्यूमन है यहाँ पर कह सकते हैं, या सॉरी विद इन द ल्यूमन नहीं होगा, विद इन लार्ज वॉल ऑफ, विद इन द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल है उस वॉल के अंदर क्या करेगा? ये बाइंडिंग फिजन करेगा, वहीं पे बाहर भी आएगा, वॉल पे ही रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो एनिमल है कि जब इसमें क्या होता है? बाइंडिंग फिजन होगा। बाइंडिंग फिजन होगा तो माइटोसिस जाएगा, जिसके फलस्वरूप ये फॉर्मेशंस करता है दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशंस करता है यहाँ पर। टू डॉटर अमीबी का फॉर्मेशंस करता है। एक डॉटर अमीबी क्या होगी? वो यंग ट्रोफोजोइट होगी, पुनः साइकिल स्टार्ट करेगी, फिर ट्रोफोजोइट में डेवलप हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रीसिस्टिक स्टेज पे। दूसरा क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रीसिस्टिक स्टेज पे यहाँ पर। क्लियर? क्या मतलब कि ट्रांसफॉर्म ऑफ द ट्रोफोजोइट टू सिस्ट। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो रहा है? ट्रोफोजोइट का वो हो रहा है सिस्ट में फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इंसिस्टमेंट कह देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इंसिस्टमेंट कह देते हैं। यहाँ पर कंडीशंस कहते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोसेस दिखाई दे रही है, दिस वन इज द इंसिस्टेशन, यहाँ पे कहते हैं। अब इंसिस्टेशन के बाद जो एनिमल के साथ कंडीशंस होगी कि ये जो इंसिस्टमेंट है यहाँ पर हो रहा है, तो आपसे मैंने कहा ट्रोफोजोइट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सिस्ट में, तो इस प्रक्रिया को इंसिस्टेशन कहते हैं। तो जो ट्रोफोजोइट्स होंगे कुछ तो यंग ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होगा, कुछ कन्वर्ट होगा प्रीसिस्टिक फॉर्म में। अब जो प्रीसिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो अंडरगोज द इंसिस्टेशन को जा रहा है। किसमें जा रहा है? इन द ल्यूमन। वो ल्यूमन के अंदर ही जा रहा है, ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन पे यहाँ पर। मतलब कि ये अपने चारों तरफ फॉर्मेशंस कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है। किसका एक्सक्रीट कर रहा है? सराउंडिंग द वॉल। कोड का सिक्रीशन कर रहा, तो कोड का सिक्रीशन कर रहा, तो
itself a cyst, वो फॉर्मेशन कर रहा है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, वो सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर कहते हैं। और ये जो सिस्ट होगा फ्लेक्सिबल होगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि, और रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक। और इस स्टेज पे जो सिस्ट होगा वो क्या होगा, यूनिन्यूक्लियेट होगा। ये सिस्ट क्या होगा, यूनिन्यूक्लियेट होगा। इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप ये बाइन्यूक्लियेट बनेगा यहाँ पर, फिर फर्दर डिवीजन होगा यहाँ पर, और ये फॉर्मेशंस कर देगा जो डॉटर न्यूक्लियाई है, ये फॉर्म होगी, फिर डिवीजन फर्दर करेंगे डिवीजन, और ये फॉर्मेशन कर देगा टेट्रान्यूक्लियर। टेट्रान्यूक्लियर मींस सिस्ट इज कंटेनिंग द 4 न्यूक्लियर। इस सिस्ट में क्या होगा, 4 न्यूक्लियस होंगे यहाँ पर, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है इसमें इन्फेक्शन स्टेज आती है यहाँ पर। कहने का मतलब, जो इन्फेक्शन कहने का तात्पर्य है कि दिस टेट्रान्यूक्लियर स्टेज इज द इन्फेक्शन स्टेज फॉर द ह्यूमन बीइंग। ये मनुष्यों के लिए क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोरेटिका फॉर द ह्यूमन। मतलब हमारे लिए या मनुष्यों के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज होगी, वो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होगी, टेट्रान्यूक्लिएट होगी यहाँ पर। अब ये जो टेट्रान्यूक्लिएट है यहाँ पर, जो मैच्योर टेट्रान्यूक्लिएट होगी, मोस्ट रेजिस्टेंस एंड इन इन्फेक्टिव फॉर्म दे आर द प्रोड्यूस, जो कि जिसका कि क्या हुआ, निर्माण हुआ है यहाँ पर। अब ये जो टेट्रान्यूक्लिएट है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, जो हम फूड लेते हैं, फूड लेने का मतलब वो हमारे पास कहने का मतलब है कि टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट इंटर्ड हो रहा है ह्यूमन, मनुष्यों में, बाय द कंटामिनेशन ऑफ द फूड एंड वाटर्स, यहाँ पे बाय द फ्लाइज, जो मक्खियों के द्वारा जो फैलाया है यहाँ पर, जो प्रदूषित जल और भोजन होगा, उनको लेने से ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंटर्ड हो जाता है। जब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंटर्ड होगा तो यहाँ पर, तो जैसे ही इंटर्ड होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यहाँ पर, तो जो इसका सिस्ट है, वो सिस्ट क्या होता है, डिसॉल्व होता है, और ये क्या होता है, आउटसाइड आ जाता है, टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म इमर्जिंग, वो बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसे आप कहते हैं यहाँ पर एक्सिस्टेशन कहते हैं, यहाँ पर एक्सिस्टेशन कहते हैं। मतलब कि वो जो सिस्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण ये सिस्ट क्या होता है, डिसॉल्व होता है। जब डिसॉल्व होते हैं तो ये जो टेट्रान्यूक्लियर स्टेज है, ये सिस्ट से बाहर आ जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं एक्सिस्टेशन कहते हैं यहाँ पर, क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स कौन होंगे, ट्रिप्सिन होगा। उस ट्रिप्सिन एंजाइम्स के कारण क्या होगा, इसकी जो सिस्ट होगी, जो वॉल होगी, सिस्ट की वॉल, वो क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। जब वो डिसॉल्व हो जाएगी तो ये कंपाउंड ये बाहर की तरफ निकल आता है यहाँ पर, क्लियर हो गया। अब जो सिंगल टेट्रान्यूक्लाइड है, ये क्या हो गया, दिस वन इज कॉल्ड, इसे हम बोलेंगे एक्सिस्टिक फॉर्म बोलेंगे, या हम इसी को बोलेंगे मेटासिस्टिक फॉर्म बोलेंगे। एक्सिस्टिक फॉर्म बोलेंगे बेटा, या इसी को ही हम बोलेंगे मेटासिस्टिक फॉर्म बोलेंगे। अब इसके बाद मेटासिस्टिक फॉर्म्स क्या होता है, यहाँ पर कंडीशंस आती है कि जैसे ये एक्सिस्टिक फॉर्म कैसा, 4 न्यूक्लियस है, इसमें 4 न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये बाहर की तरफ आता है, तो इसका जो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में, वो फिर से डिवाइड होगा। फिर से डिवाइड होने के वो फॉर्मेशंस कर देगा, कितने फॉर्मेशन कर देगा, 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड। ये ध्यान रखिएगा, जब लाइफ साइकिल फिगर बनाइएगा तो इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 8। अगर एक भी कम कर देंगे तो आपका ये फिगर गलत हो जाएगा। तो 8 क्या बन गई, लिटिल यूनिन्यूक्लिएट, छोटी सी यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्र की क्या बन गई आपके पास, अमीब्यूल्स बन गए यहाँ पर। जब अमीब्यूल बन गई है तो इन्हीं को हम क्या देते हैं, क्या कह देते हैं, मेटासिस्टिक कह देते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेटासिस्टिक कहते हैं। अब ये जो मेटासिस्टिक है यहाँ पर, ये पेनिट्रेट करती हैं
पेनिट्रेट करेंगे इंटेस्टाइन को और इंट्रोड हो जाएंगी ब्लड उसकी वॉल पेनिट्रेट करेंगी इंटेस्टाइन वॉल को और उस इंटेस्टाइन वॉल में जाके सिचुएटेड हो जाएंगी और वहां पर ये डेवलप होती है बाय द फीडिंग एंड ग्रोइंग के द्वारा। किसमें डेवलप होगी? ट्रोफोजाइट स्टेज पे। यहाँ पर क्लियर हो गया? ट्रोफोजाइट स्टेज पे डेवलप हो जाएंगी, यहाँ पर कंडीशन कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये पूरी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल मैं फिर से बता दे रहा हूं शॉर्ट में कि दो है क्वेश्चन, ट्रोफोजाइट और सिस्ट है। जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है एंटीबीबा की वो है टेट्रान्यूक्लिएट है। क्लियर? ये टेट्रान्यूक्लिएट ग्रो करता है, ट्रोफोजाइट बनाता है और ये जो ट्रोफोजाइट है यहाँ पर क्लियर ये प्रोड्यूस करेगा बाइंडिंग फिजन के द्वारा। बाइंडिंग फिजन के द्वारा प्रोड्यूस करता है डॉटर सेल्स कहलाता है। जो स्मॉल डॉटर सेल होती है उनको प्रीसिस्टिक कहेंगे, बाकी कुछ यंग ट्रोफोजाइट बनती है वो वापस से फिर साइकिल स्टार्ट कर देती है। अब ये प्रीसिस्टिक स्टेज के चारों तरफ क्या होगा? सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि अपने ये सिक्रीशन करती है, एक वॉल का फॉर्मेशन करती है, उस वॉल को क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं यहाँ पर। तो ये स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रीसिस्ट इनटू द सिस्ट। ठीक है? दैट वन इज अ सिस्ट स्टेज। तो ये सिस्ट कैसा होगा? यूनिन्यूक्लिएट होगा, इसमें फिर माइटोसिस डिवीजन होगा, बाई होगा, फर्दर डिवीजन होगा, टेट्रान्यूक्लिएट बनेगा यहाँ पर। तो ये प्रक्रिया इंसिस्टेशन कहलाई यहाँ से। उसके बाद क्या होगा कि ये टेट्रान्यूक्लिएट क्या होगा? ये कंटामिनेटेड आपने यहां से क्या हुआ? इसके बाद की स्टेज आउटसाइड बाहर आई कंटामिनेटेड फूड, फिर वहां से ये हुआ कि कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू आपने लिया तो वहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम ने इसके सिस्ट वॉल को डिसॉल्व कर दिया। जब सिस्ट वॉल को डिसॉल्व हुआ तो ये टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज बाहर आई। इस स्टेज को कहते हैं इंसिस्टिक फॉर्म कहते हैं। अब इंसिस्टिक फॉर्म का फिर फर्दर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, मल्टीपल डिवीजन के द्वारा फॉर्मेशन किया। कितने के फॉर्मेशन के लिए? 8 ट्रोफोजाइट। ये 8 ट्रोफोजाइट्स क्या होते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाते हैं लाइनिंग में और ग्रो करते हैं। किसमें ग्रो करते हैं? इनटू द मैच्योर ट्रोफोजाइट्स में ग्रो करेंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आता है कि ये कौन सी डिजीज कॉज करता है। भाई इसका पैथोजेनिसिटी क्या होती है? यहाँ पर जो पैथोजेनिसिटी है ये कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री को कॉज करेगा। किसको कॉज करेगा? जो पैथोजेनिसिटी है बेटा यहाँ पर, जो पैथोजेन है यहाँ पर ये क्या कॉज करेगा? यहाँ पर जो पैथोजेनिसिटी है देख लीजिए सिटी यहाँ पर ये क्या कॉज करेगा? यहाँ पर ये जो कॉज करेगा ये कॉज करेगा अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। यहाँ पर अमीबिक डिसेंट्री कॉज करेगा। क्लियर? अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है यहाँ पर। वैसे तो इसको कुछ बुक में अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, कुछ लोग अमीबियासिस भी कहते हैं यहाँ पर, कुछ लोग इसको अमीबियासिस भी कहते हैं यहाँ पर। अमीबियासिस भी कह देते हैं यहाँ पर। कंडीशंस कहलाती है। साफ से मैं लिख दे रहा हूं आपको स्पेलिंग समझ में आ जाए। अब स्पेलिंग आपको समझ में आएगी। अमीबियासिस कहते हैं। अमीबियासिस क्या? एक डिजीज नहीं। यहाँ पे क्या कॉज हो रहा है? पहला हो रहा है डायरिया हो रहा है यहाँ पर। जो पहली चीज होगी वो कॉज होगी डायरिया कॉज होगी यहाँ पर। मतलब कि जो बच्चा होगा उसमें डायरिया कॉज हो जाएगा यहाँ पर, डायरिया कॉज होगा, फिर डिसेंट्री कॉज होगी यहाँ पर। ठीक, डायरिया होगा, डिसेंट्री होगी और हेपेटाइटिस हो जाएगा यहाँ पर। हेपेटाइटिस हो जाएगा यहाँ पर कंडीशन कॉज होगी। हेपेटाइटिस मीन्स लीवर का इन्फेक्शन होगा लीवर यहाँ पर। ठीक है? और लीवर एब्सेसिस हो जाएगा यहाँ पर, कह सकते हैं लीवर एब्सेसिस हो जाएगा यहाँ पे कॉज करता है। ये चीजें कॉज करेगा यहाँ पे डिजीज पे। क्लियर हो गया? तो मीन्स इसका मतलब हुआ कि आपके पास इससे क्या हो रहा है?
इससे आप में कॉज हो रहा है लूज मोशन, कॉज हो रहा है यहाँ पर लूज मोशन, कॉज हो रहा है यहाँ पर। डिसेंट्री करने मीन्स ब्लड मिक्स विद द नो, ब्लड मिक्स हो रहा है, मिक्स हो रहा है विद किसके साथ मिक्स हो रहा है? आपके पास लूज मोशन के साथ मिक्स हो रहा है यहाँ पर, लूज मोशन के साथ मिक्स हो रहा है यहाँ पर। जब लूज मोशन के साथ मिक्स होता है तो उसी को हम लोग कह देते हैं डिसेंट्री कह देते हैं यहाँ पर। हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ लीवर होता है यहाँ पर, इन्फेक्शन ऑफ लीवर कंडीशंस कहलाती है यहाँ पर, लीवर एब्सेसिस कंडीशंस कहलाती है यहाँ पर। कहने का मतलब है पासिंग लीवर, पासिंग लीवर। तो ये कम्युनिटी सब चीजें आपके साथ इससे कॉज हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, पतले दस्त आएंगे, डिसेंट्री होगा। जब उन पतले दस्तों के साथ ब्लड आएगा जिसे कहते हैं खूनी पेचिस कहते हैं, और इससे हेपेटाइटिस भी हो जाएगा, लीवर पे इंफेक्शन हो जाएगा और लीवर एब्सेसिस हो जाएगा, लीवर में आप में क्या हो जाएगा? पस फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए इसे हम कलेक्टिवली ये सबको एक साथ मिला के हम कह देते हैं, क्या कहते हैं? कलेक्टिवली एक साथ हम कहते हैं अमीबियोसिस द कॉज। ये क्या कॉज कर देता है? अमीबियोसिस को कॉज कर देता है यहाँ पर। अमीबियोसिस का भी 4 रोग है, डायरिया है, डिसेंट्रीज है, हेपेटाइटिस है और लीवर एब्सेसिस है यहाँ पर। आ रहा समझ में? और कभी कभी क्या होता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल्स में पोर कॉज कर देगा। जब पोर कॉज कर देगा, पोर छिद्र बना देगा, तो उसके इन्फेक्शंस के कारण ये ब्लड के अंदर इंटर कर जाता है, वहां से ये माइग्रेट हो जाता है लीवर में और लंग्स में कॉज हो जाता है। तब उस जैसा को हम कह देते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन कह देते हैं। वो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है खतरनाक, तो ये कंडीशंस कहलाती है। क्रोनिक इन्फेक्शन कब होगा? जब लीवर और लंग्स क्या होंगे? वो क्या होंगे? इन्फेक्शंस होंगे दोनों के यहाँ पर, तो वो क्रोनिक इन्फेक्शंस कहलाता है। दवा आपके पास है यहाँ पर, कैप्ट्रोल 400 है यहाँ पे, क्यूरियर ड्रग्स जो होता है, क्लोरोक्विनिन है यहाँ पर कंडीशन कहते हैं, टिनिडाया है यहाँ पर आपके पास 700 है। तो दीज आर ड्रग्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द अमीबियोसिस कंडीशन। क्लियर हो गया? तो मीन्स इससे जो रोग होंगे अमीबियोसिस हो गया, और अमीबियोसिस का मतलब डायरिया भी कॉज होगा, डिसेंट्री भी कॉज होगी, हेपेटाइटिस भी कॉज होगा, लीवर एब्सेसिस भी कॉज होगा। तो इन सबको कलेक्टिवली एक साथ हम लोग कह देते हैं क्या? अमीबियोसिस कह देते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? दैट वन इज द फिनिश द लाइफ साइकिल ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका यहाँ पर कंडीशंस। ओके, दैट वन इज फिनिश। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अभी वीडियो होगा आपके पास जियार्डिया का होगा।